दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से संबंधित। यहाँ पे हम लोग गणित का बहुपद चैप्टर से 20 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इन 20 क्वेश्चन में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो आपको सीधे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो आप लोग बिना स्किप की शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो आपका बेल आइकन आएगा उसको दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका जो नोटिफिकेशन है तुरंत आपके पास पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों आज का जो फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें आपका पूछा जा रहा है, यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तब अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है वो आपका कितना होगा। ये आपका बहुपद दिया गया है क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 और इसका जो शून्यक है वो आपका है अल्फ़ा कोमा बीटा, और हमें बतलाना होगा कि अल्फ़ा प्लस जो बीटा है इसका मान कितना होगा। आप सभी को पता होगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका सूत्र क्या होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र आपका माइनस बी बटा ए होता है। यहाँ पर आपका बी का मान कितना दिया हुआ है तो -1 है, तो माइनस माइनस में चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी +1 हो जाएगा। और बट्टा में आपका ए है, ए का मान भी कितना है आपका 1 है, तो 1 को 1 से हम लोग यदि भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। आप सभी को पता होगा द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या आपका 2 होता है, और त्रिघात जो बहुपद है उसका शून्यों की संख्या कितना होता है, 3 होता है, और रैखिक जो बहुपद है उसकी शून्यों की संख्या कितनी होती है तो 1 होता है, और जो आपका चतुर्घात बहुपद होता है उसकी जो शून्यों की संख्या होती है वो आपका 4 होता है। चारों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए कोमा बी हो तब ए गुना बी का जो मान है वो आपका कितना होगा। ये आपका बहुपद दिया गया है आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है, और इसका जो शून्यक है वो आपका है ए कोमा बी। तो ए गुना बी का जो मान है वो कितना होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए का जो मान कितना आपका दिया हुआ है 1 है, ठीक है, 1x स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर जो बी का मान है कितना आपका है तो 2 है। तो यदि हम लोग 1 को -2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा। आप सभी को पता होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र आपको क्या होता है तो माइनस बी बट्टा ए होता है। यहाँ पर बी का मान कितना दिया हुआ है आपका -4 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस में चिन्ह आपका प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका माइनस है, वहाँ पर भी आपका माइनस है, तो माइनस में चिन्ह प्लस का, और बट्टे में आपका ए है, तो ए का मान कितना आपका है तो 1x स्क्वायर है, तो 1 तो x तो नहीं बटेगा, 1 ही बटेगा, ठीक है। तो यदि हम लोग 1 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है। त्रिघात जो बहुपद है उसका सबसे व्यापक रूप होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए एक्स पर पावर क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जो है ये आपका त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग डबल स्टार मार्क्स लगा लीजिए। द्विघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद हो गया, इसका व्यापक रूप आपको पूछे ही जाते हैं मैट्रिक परीक्षा में, ठीक है ना। तो इन तीनों को आप लोग से याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है, यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7 के मूल हो तो हमें 1 बटा अल्फ़ा प्लस जो 1 बटा बीटा है इसका मान हमें बतलाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो आपका 1 बटा अल्फ़ा प्लस जो 1 बटा बीटा है इसको सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। जैसे कि 1 बटा अल्फ़ा 1 बटा बीटा का हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ऊपर में आपका अल्फ़ा हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका सूत्र क्या होता है तो माइनस बी बट्टा ए होता है, और अल्फ़ा गुने बीटा बराबर आपका सूत्र क्या होता है तो सी बट्टा ए होता है। यदि हम लोग ए को काट देंगे तो कितना बच गया आपका माइनस बी बट्टा सी। यानी इसका सोल्यूशन करने पर हमें प्राप्त होता है माइनस बी बट्टा सी, ठीक है। तो यहाँ पर बी का मान कितना दिया आपका -5 है, तो माइनस माइनस में चिन्ह प्लस का हो जाएगा, यानी +5 हो जाएगा, और नीचे में आपका सी है, तो सी का मान कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो सी का जगह 7 बैठ जाएगा, यानी 5/7 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है कि द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के
शून्यक क्या होंगे। हमें इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड कर लेते हैं कि 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। यहाँ पर हम लोग यदि माइनस 9x से प्लस 2x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7x आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग 3x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग 2x ले लेते हैं, ठीक है। 3x को यदि हम लोग 2x से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6x² आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग -3 ले लेते हैं, ठीक है। तो यदि हम लोग 3x को -3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा आपका -9x आ जाएगा। यदि यही टर्म का कंडीशन का हम लोग इधर लिख लेंगे, ठीक है, तो 2x तो -3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 1, ठीक है। तो 1 को यदि हम लोग 2x से गुना करेंगे कितना आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा, और 1 को यदि हम लोग -3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका -3 आ गया, ठीक है। तो एक आ गया आपका 2x -3 बराबर, यदि हम लोग इधर 0 ले लेते हैं, और दूसरा आ गया आपका 3x + 1 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा आपका 3/2, एक शून्य आपका आ गया x 3/2, और एक आ गया आपका -1/3। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। 3/2 -1/3। इस प्रकार के जो प्रश्न है ये भी आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो गुणनखंड से संबंधित आप सभी प्रश्नों को आप लोग सही से देख लीजिए, ये एक ऑब्जेक्ट टाइप में आपको पूछे ही जाएंगे। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इस पे पूछा जा रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/ जो बीटा का मान कितना होगा। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि 1/अल्फा प्लस 1/ जो बीटा है इसको हम लोग किस तरह से हल करते हैं, और इसे हल करने के बाद जो आपका सूत्र प्राप्त होता है वो आपका होता है -b/c। आप डायरेक्टली सूत्र याद रखिए कि 1/अल्फा प्लस 1/ बीटा वाला सूत्र क्या होता है, तो -b/c होता है। यहाँ पर आपको b का मान कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो ये आपका +2 में है, या यहाँ पर आपका माइनस में है, तो यहाँ पर होगा कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और नीचे में आपका c है, तो c का मान कितना दिया आपका 3 दिएगा, यानी -2/3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि x² -3 के शून्यक क्या होंगे, ठीक है। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो x² - 3 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। यदि हम लोग स्क्वायर को हटा लेते तो उधर कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, एक माइनस में होगा और एक आपका प्लस में होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा -√3 + √3। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन है जो आपका बहुपद नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 3 √x + 2x + 7। यहाँ पर जो आपका ये बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि जो आपका x है वो आपका √अंडर के अंदर आता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। निम्नलिखित में कौन है जो आपका रेखिक बहुपद व्यंजक है, तो आप सभी को पता होगा कि जिस बहुपद पर घात आपका 1 हो तो वो आपका रेखिक बहुपद कहलाता है। तो आपको ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है कि 2x - 5, इस पर जो घात आपका 1 है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। ये भी जो आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है आप लोग खुद से बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद fx बराबर x² + x + 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/ जो बीटा है इसका मान आपका क्या होगा। मैं आपको पहले दो प्रश्न इसी प्रकार का सॉल्व करा चुका हूँ। तो आप लोग जाइए नीचे और कमेंट बॉक्स में जाकर इसका सही आंसर आप लोग बता दीजिए सॉल्व करने के बाद। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, और इसमें आपका पूछा जा रहा है कि तो दोस्तों आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो द्विघात जो बहुपद है वो आपका है। यहाँ पर आपको बोला है कि मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस जो बीटा है उसका मान यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, तो +2 दिया गया है, और अल्फा गुणा जो बीटा है उसका मान यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, तो -15 दिया गया है। और आपको बोला है जो इसका बहुपद द्विघात जो बहुपद है वो आपका कितना है। तो द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, आपको पता होगा कि x² - अल्फा प्लस बीटा, दोनों तरफ ब्रैकेट हो जाएगा, x हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका प्लस अल्फा गुणी बीटा, अल्फा गुणी बीटा यानी अल्फा बीटा, यहाँ पर x² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया आपका 2 दिया गया है, 2 गुणे x जो आपका गुणे में है तो ये आपका हो जाएगा 2x हो जाएगा, और प्लस अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा का मान कितना दिया आपका -15 दिया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही हो जाएगा, x² - 2x - 15। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं।
इसमें आपका पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा x + 1/x। एक्स जो है आपका ये आपका बटे में है, इसलिए आपका ये जो आपका बहुपद नहीं है। बाकी जितने भी है ये सभी आपका बहुपद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, यानी जिस बहुपद पर घात आपका एक हो वो आपका रैखिक बहुपद कहलाता है, और जिस बहुपद पर आपका घात 2 हो वो आपका द्विघात बहुपद कहलाता है, और जिस पर आपका घात 3 हो तो वो आपका त्रिघात बहुपद कहलाता है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन आपका बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन है जो आपका बहुपद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1/x - 1। यहाँ पर जो आपका x है ये आपका बट्टे में आता है, इसलिए जो आपका ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि तो दोस्तों आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपका दिया गया है कि द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य क्या होंगे। हमें इसका शून्य ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड कर लेंगे। जैसे कि हो गया आपका x² - 2x ले लेते हैं इधर, और इधर -3x + 6 ले लेते हैं। -2x और -3x को आपस में जोड़ने पर आपका -5x हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग s ले लेते हैं। ये x को हम लोग x से गुना कर कितना आ जाएगा आपका x² आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग -2 ले लेते हैं। x को -2 से गुना कर कितना आ जाएगा आपका -2x आ जाएगा, और इसी टर्म और कंडीशन को हम लोग इधर ले लेते हैं तो x - 2 हो गया, और यहाँ पर हम लोग -3 ले लेते हैं। -3 को x से गुना कर कितना आ जाएगा आपका -3x आ जाएगा, और -3 को यदि हम लोग -2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका +6x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक शून्य हो गया, x = 2 हो गया। ठीक है, तो x = 2 हो गया, और एक शून्य का हो गया आपका x = 3, यानी 2,3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है यदि px = x² - 3x - 4 तो px का एक शून्य क्या होगा। आप सभी को पता होगा px का जो एक शून्य होता है, यानी px का एक शून्य बराबर आपका 0 होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 हो तो बहुपद px का एक शून्य क्या होगा। यहाँ पर आपका एक गुणनखंड आपका x + 2 दिया गया है, और यहाँ पर आपको पूछा है कि px का एक शून्य क्या होगा। तो x + 2 शून्य ज्ञात करने के लिए हम इधर क्या लगाएंगे, तो 0 लगाएंगे, तो x = -2 हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, और ये आपका वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है यदि बहुपद px का एक शून्य 4 हो तो px निम्नलिखित में किससे अवश्य विभाज्य होगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन बोल रहा है यदि बहुपद px का एक शून्य 4 हो तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा। px का एक शून्य 4 दिया गया है, और यहाँ पर बोला है कि px निम्नलिखित में किसके विभाज्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 4x² के आपका ये अवश्य विभाज्य होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया गया है। इस प्रकार का जो प्रश्न है मैं आपको ऑलरेडी 3 करा चुका हूं, तो आप लोग जाइए नीचे और कमेंट बॉक्स में जाकर इसका सही आंसर आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन आपका है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 2x + 3 के शून्यक तब 1/α जो आपका 1 + 1/बीटा है इसका मान हमें बतलाना होगा। तो आपको मैंने बता दिया कि 1/α + 1/बीटा को आपको किस तरह सॉल्व करना है। तो आप लोग कॉपी और पेन लीजिए, इसको सॉल्व करिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आप लोग सही आंसर बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला में आपका है 2, दूसरा में आपका -2 है, तीसरे में आपका 0 है, और चौथा में आपका 1 है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर अगले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।